सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आपके अपने चैनल बीडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल के बहुत ही शानदार क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे। एक बार आप इधर पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका निकल के बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है ना, कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। ये हमारा भारत है। तो कर्क रेखा होती है, ये पृथ्वी है हमारी, ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर नीचे जाने पर अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, एक अक्षांश रेखा, 2 अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऐसे ही करते करते 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा, और नीचे जाओगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसे कहते हैं हम कर्क रेखा, और इसे कहते हैं हम मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है, 17 देशों से होकर गुजरती है। इसमें से हमारा एक भारत भी है, हमारे भारत से भी होकर निकलती है। तो वही पूछा है, भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है, वो आपको बताना है। तो क्या है, कर्क रेखा जब सूर्य 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून इधर और 22 दिसंबर मकर रेखा पर, जब सूर्य 21 जून को मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, 21 जून को जब लंबवत पड़ेगा तो उस दिन कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। मकर रेखा पर 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, और मकर रेखा पर का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है, और कर्क रेखा का जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। मतलब अपोजिट होते हैं इनके। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया में से होकर भी निकलती है, ऑस्ट्रेलिया। जब भारत में 21 जून को बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होंगी तो मकर रेखा पर यानी ऑस्ट्रेलिया में उस समय 21 जून को बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही होगी। जब ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो भारत में 22 दिसंबर को बहुत ज्यादा सर्दी होगी। आपने देखा होगा दिसंबर में सर्दी होती है। तो बात करते हैं कितने राज्यों से होकर निकलती है। तो यहां पड़ेगा गुजरात। तो सबसे पहले विषुवत रेखा कर्क रेखा गुजरात में होकर निकलती है। ठीक है, इधर से आएगी, पहले गुजरात पड़ेगा, गुजरात के बाद राजस्थान में जाएगी। गुजरात में जो गांधीनगर है, गांधीनगर के पास से होकर निकलती है। राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा होकर निकलती है। फिर आएंगे आगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप कभी जबलपुर गए हो तो जबलपुर के पास एक जगह है, वहां पर आप जाओगे तो वहां लिखा रहता है कि आप मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा पर खड़े हैं। ठीक है, जाना कभी देख के आना। गुजरात जाएगी पहले, फिर राजस्थान जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में जाएगी, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल में जाएगी, फिर मिजोरम में जाएगी, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा जाएगी, और एंड में मिजोरम जाते हुए मिजोरम में जाते हुए बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, तो यह एक नदी पड़ती है, माही नदी। तो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार माही नदी। जैसे आपने पढ़ा होगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, और कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार नदी माही नदी है। इसका आंसर आ गया। भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए पहले ऑप्शन अरावली। अरावली के बारे में बात करते हैं। तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब है यह वायु, मृदा, जिसमें इतना अपर्दन हुआ है कि इससे ज्यादा अपर्दन किया इसमें
संभावना नहीं है, बिल्कुल अपने अंतिम अवस्था पर चल रहा है। तो अरावली पर्वत एक वशिष्ठ पर्वत है, इसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। यह गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के मजनू टीला तक बस दिल्ली के मजनू टीला तक है। जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर, 1722 मीटर। इसी गुरु शिखर के पास ही माउंट आबू स्थित है। राजस्थान का हिल स्टेशन है माउंट आबू। माउंट आबू के पास ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इन जैन मंदिरों का निर्माण बार बार कृष्ण पूजा जाता है, विमल सहानी करवाया था। अरावली पर्वत है, दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होता है और उत्तर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है ना। यह भारत का, जब आप बड़ी तैयारी करोगे तो आपको पता होगी, जब समझोगे, यह भारत में महान जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब है उधर के पानी को इधर नहीं आने देता। ठीक है, इसका आंसर हो गया अरावली पर्वत। अब देखिए हिमालय की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत बहुत अच्छे दिए हैं। एक हैरी हेंस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जब आप मेंस लिखोगे जब समझ में आएगी, हैरी हेंस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, और दूसरा है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। जहां आज हिमालय पर्वत है वहां टेथिस नाम का एक सागर होता था, नदियों का मलबा उसमें आता था। मलबा के आने के कारण उसमें एक वलय हुआ और वो मलबा ऊपर उठ गया और उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत के बारे में बात करें तो हिमालय पर्वत भारत के पूर्व में भी स्थित है। ठीक है, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, फिर ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी आती हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करते हैं, वो एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। 8,850 मीटर की ऊंचाई है इसकी। यदि भारत के बारे में बात करें तो हिमालय की जो ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है वह कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी, ठीक है, 8,611 मीटर कराकोरम पर है। K2 यानी गार्डन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। गार्डन ऑस्टिन जो हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। ये वो ट्रांस हिमालय, मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, फिर हिमालय को इधर बांटते जाते हैं, भारत में बांटते हैं। महान हिमालय पढ़ा हुआ आपने, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय पर सर्वोच्च ऊंची चोटी है एवरेस्ट हो गई। और भारत के बारे में पूछो, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में पड़ती है, 8,598 मीटर स्थित है। ठीक है, अब विंध्याचल की बात करते हैं। विंध्याचल जो पर्वत है दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है। 1,050 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। सतपुड़ा के बारे में बात करते हैं। सतपुड़ा की तमाम श्रेणी है, इधर से निकलता है, इधर कहते से राजपीपला गुजरात की तरफ, MP में जाके कहते हैं महादेव, और राजपीपला महादेव, और छत्तीसगढ़ में से कहते हैं मेकाल। ठीक है, महादेव पर्वत पर सर्वोच्च ऊंची चोटी है, उसका नाम है धूपगढ़। पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है। फिर आती मेकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी, वो है अमरकंटक। अमरकंटक से बहुत सी नदियां निकलती हैं। इसमें 3 नदियां प्रमुख हैं, नर्मदा, इधर निकलेगी सोन नदी, और इधर महानदी। जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा के रिफ्ट में बहती है। यानी सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का मतलब हुआ इसमें दरार पड़ी हुई है। ठीक है ना, इधर नर्मदा हो रही है, इसके इधर ताप्ती बह रही है। तो नर्मदा और ताप्ती है
वो रिफ्ट घाटियों में बहती हैं। ये एक नदी भारत की ऐसी और है जो रिफ्ट घाटियों में बहती है, उसका नाम है दामोदर नदी। एक क्वेश्चन परीक्षा पूछा गया था भारत की कितनी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटियों में बहती हैं। वो 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। तो भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। बेट्टा चोटी स्थित है अन्नामलाई, नीलगिरी, विंध्याचल और सतपुड़ा। डोडा बेट्टा के बारे में बात करते हैं। तो डोडा बेट्टा चोटी है, उसकी 2637 मीटर है ऊंचाई। ठीक है, डोडा बेट्टा की। तो डोडा बेट्टा जो चोटी है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है भारत की एक तरफ से गांठ है यहाँ नीलगिरी, क्योंकि यहां से बहुत सारी पहाड़ियां निकलती हैं। तो नीलगिरी पर ही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर एक हिल स्टेशन है ऊटी। अभी आप शादी हो जाए जब जाना ऊटी, ठीक है। यहाँ एक हिल स्टेशन है ऊटी। ऊटी है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। डोडा बेट्टा चोटी है वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो दूसरी सर्वोच्च चोटी ये है, तो पहली कौन सी है? तो पहली है अन्नामलाई। अन्नामलाई है अन्नाई मुंडी पहाड़ी पर स्थित है। अन्नाई मुंडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी लंबाई 2600, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, डोडा बेट्टा चोटी स्थित है कहां पर? नीलगिरी में। सतपुड़ा की सबसे वो चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है? तो तटरेखा के बारे में बात करते हैं। ये भारत है, भारत के 9 राज्यों की तटरेखा है। कितने राज्यों से लगी है? 9 राज्यों से। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो भारत के 9 राज्यों की तटरेखा की लंबाई है वो 108 किलोमीटर। ठीक है, या हम द्वीपों को भी बात कर लें। द्वीप जैसे अंडमान निकोबार यहाँ स्थित है, लक्षद्वीप यहाँ है, पुडुचेरी यहाँ, इन सबको भी जोड़ लें तो टोटल तटरेखा की लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य भारत के तटरेखा से लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? वो है गुजरात की, 1214 किलोमीटर। यह आंसर में अंडमान निकोबार दे भी दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उसकी तटरेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर, सबसे ज्यादा इसकी है। कभी कभार क्वेश्चन ये पूछता है कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा तटरेखा की लंबाई किसकी ज्यादा है? तो वो है हमारा आंसर आंध्र प्रदेश। सबसे कम पूछे, सबसे कम है गोवा की। विश्व में बात करते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा तटरेखा की जो ज्यादा लंबाई है वो है कनाडा की। कमेंट में बताओ कनाडा की राजधानी क्या है और कनाडा का इस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? इसी नदी यमुना में नहीं मिलती है। ऑप्शन है कैन, बेतवा, सोन और चंबल। यमुना नदी की हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में विलय हो जाता है। यमुना नदी के पास कौन कौन से शहर स्थित हैं? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत की राजधानी दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये इसके किनारे स्थित हैं। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और बार बार यही पूछा जाता है कि गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो बाएं तट से आकर मिलती है, यानी हिमालय से निकलती है और बाएं तट से मिलती है। तो यमुना नदी यहां से निकलेगी और प्रयागराज के पास दाहिनी से मिल रही है। अब इनकी बात करते हैं कैन। कैन नदी
क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार यूपीपीसीएस प्री में, केन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो केन नदी के किनारे स्थित बांदा। तो केन है यमुना जी में, बांदा के पास इसका विलय हो जाता है, बांदा के पास, ठीक है, यमुना में। बेतवा नदी है, यहां पड़ता है हमीरपुर, हमीरपुर के पास यमुना में इसका विलय हो जाता है। चंबल नदी, इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर के करीब है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, मालवा के पठार में होकर बहती है और मालवा के पठार को तितर बितर कर देती है और उबड़ खाबड़, जिसे हम बीड़ कहते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पास इटावा में इसका विलय हो जाता है यमुना में। चंबल के पास कोटा, धौलपुर शहर स्थित है इसके किनारे पर। सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी यहां से निकलती है, अमरकंटक सुना होगा, अमरकंटक की पहाड़ी यहां से निकलती है और पटना के पास गंगा जी में विलय हो जाती है, पटना के पास। सोन नदी के पास यूपी में एक शहर स्थित है सोनभद्र, इसके किनारे स्थित है सोनभद्र। सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो रेंद है, आपने पढ़ा होगा। रेंद बांध कहां स्थित है, रेंद झील कहां स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर है कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो सोन नहीं मिलती है। सोन कहां मिलती है? गंगा जी में जाके मिलती है, ठीक है। अष्टमुंडी झील कहां स्थित है? ऑप्शन है केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है। तो झील क्या होती है? नदियों जिसमें पानी भर जाए वो झील कहलाती है। गुजरात में कोई एक झील का नाम बताइए वह बढ़िया सा। राजस्थान में डीडवाना झील, सांवर झील। सांवर झील भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की झील है। डीडवाना झील, सागर झील, नक्की झील, ठीक है, ये सब राजस्थान की झील हैं। अब केरल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील महाराष्ट्र में है। केरल में अष्टमुंडी और वेम्बनाड झील। केरल में कौन सी है? अष्टमुंडी और वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा में जाओगे, सबसे बड़ी बात की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। भारत के ज्यादातर प्रक्षेपास्त्र पुलिकट झील, सतीश धवन केंद्र, यहीं से प्रक्षेपास्त्र किए जाते हैं, ठीक है। पुलिकट झील यहां स्थित है। अब इधर से करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिस झील के पास में ताल आ जाए, जैसे नैनीताल, पिछोला ताल, जो भी ताल आ जाए, राक्स, जितना भी ताल आ जाए, उत्तराखंड में अधिकतर है। मणिपुर में भारत के सबसे शुद्ध पानी की झील है लोकटक झील, ताजे पानी की झील है लोकटक झील, ताजे पानी की, जिसमें एक केवल जामो, इस झील में केवल जामो नाम का एक पर्यटन केंद्र है। तैरता हुआ पर्यटन केंद्र है, ठीक है ना, केवल जामो। यहां पूछे जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है, बेरीनाग झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। विश्व की बात करते हैं। विश्व में सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, बताओ कहां पर स्थित है? मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है,
जो अमेरिका कनाडा में स्थित है। खारे पानी की कैस्पियन सागर है, जो 5 देशों में स्थित है। नाम बताओगे आप कौन कौन से? 3 में बता देता हूँ, रूस, ईरान, अजरबैजान। आप 2 बताओगे। सबसे गहरी झील है बेकार झील है। सर्वोच्च सबसे ऊंची झील जो नौकाव्य के लिए जानी जाती है, पेरू व बोलिविया की सीमा पर है, टिटिकाका झील। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झील है? बताओ आप, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झील है? नाम कीजिए। चांदी, अभ्रक, लोएस और तावा। देखिए चांदी के बारे में, चांदी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको में। भारत में सबसे ज्यादा चांदी पाई जाती है राजस्थान की जावर की खान में। राजस्थान का खान है जावर की खान। अभ्रक सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। अभ्रक में भारत का नंबर 1 का स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाया जाता है। लोएस्क सबसे ज्यादा रूसी संघ में पाया जाता है। तावा चिली में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चिली में चुकी का माता, चुकी का माता, चुकी का माता एक क्या कहते हैं, यहां से इसका उत्पादन होता है। चुकी का माता नाम से इसका उत्पादन होता है। और भारत में सबसे ज्यादा तावा पाया जाता है राजस्थान की खेतड़ी में, जो झुंझुनू में स्थित है। इसके अलावा महाराजखंड, एमपी के महाराजखंड से भी तावा निकाला जाता है। आप मुझे क्वेश्चन बताओगे, भारत में जो कोयला है, बिटुमिनस कोयला, सॉरी लिग्नाइट कोयला का सबसे ज्यादा कहां से निकाला जाता है? लिग्नाइट कोयला। ये दर्रे राज्य हैं। बनियाद दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में, सिपकिला अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए दर्रा क्या होते हैं? किसी पर्वत को काट के आवागमन की जगह बनाए, उसे हम दर्रा कहते हैं। तो बनिहाल दर्रे के बारे में बात कर रहे हैं। बनिहाल जो दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से दर्रे हैं? बुर्जिला है, जोजिला है, खारदूला है, और बताइए। बुर्जिला है, जोजिला है, खारदूला है, कराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम दर्रा। ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, और सिक्किम में और कौन सा दर्रा है? जैलेपला दर्रा सिक्किम में, जैलेपला। नीति दर्रा उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में और कौन कौन से हैं? नीति है। सबसे जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है वो है लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड में। नीति, माना, ये सब उत्तराखंड में है। सिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, गलत है। सिपकिला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है से सतलज नदी होकर निकलती है। ठीक है, उसे उसमें से होकर निकलती है। अरुणाचल प्रदेश की दर्रों की बात करें, यहाँ दिफू है, यांगयाप है, बुमडीला है। इसके बाद तुजू दर्रा कहां पर है? ये मणिपुर में है। अब आप कमेंट में बताना पालघाट, भोरघाट और सैनकुट्टा दर्रा कहाँ स्थित है। ठीक है, पालघाट, भोरघाट और सैनकुट्टा दर्रा कहाँ स्थित है आपको बताना है। इस आंसर सही होगा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। जूट, चाय, गन्ना, रबड़, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो जूट है। जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जूट को सबसे ज्यादा उत्पादन देखा जाए तो बांग्लादेश में होता है। चाय, भारत में सबसे ज्यादा चाय पाई जाती है, असम में पाई जाती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चाय पाई जाती है। विश्व में चाय सबसे ज्यादा चीन, कीनिया और श्रीलंका में उत्पादन होता है। गन्ना का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन
ब्राजील के बाद होता है, ब्राजील पहले स्थान पर होता है। और गन्ना का बात करें यूपी में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन गन्ने की जो सर्वाधिक चीनी मिल है वो महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर यूपी में। लेकिन सबसे ज्यादा गन्ना में जो मीठा गन्ना पाया जाता है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। इस समय गन्ने से सबसे ज्यादा एथेनॉल निकाला जा रहा है, एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जाएगा। रबड़ का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा मलेशिया देश में होता है, और भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। इसके अलावा आप बताओगे काजू का उत्पादन केरल में होता है, प्याज महाराष्ट्र में होता है, आम यूपी में होता है, गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में होते हैं, सब्जी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, सर्वाधिक फल आंध्र प्रदेश में होते हैं, सरसों राजस्थान में होती है, सोयाबीन सबसे ज्यादा एमपी में होती है, सोया स्टेट भी कहते हैं, तंबाकू गुजरात और आंध्र प्रदेश में होती है सबसे ज्यादा। और इसके बाद कहवा यानी कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है, जो बाबा बुदन की पहाड़ी पर सबसे पहले कॉफी पाई गई थी, जो पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी भारत में। भारत का कॉफी में 7वां स्थान है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है ब्राजील में पाई जाती है। ब्राजील में 2 बंदरगाह है, सेंटोस नाम का बंदरगाह है, सेंटोस, उसे कॉफी पतन भी कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक कॉफी का निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। सही सुमिलित करो। स्टेपीज रूस में पाए जाते हैं, प्रेरीज अमेरिका, बेल्ट अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये सभी घास के मैदान। तो घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जो शीतोष्ण होते हैं उनमें नरम नरम घास होती है और घास की जो लंबाई होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनमें गर्मी ज्यादा पड़ती है और जो वहाँ की जो वनस्पति होती है एक तरह से देखा जाए तो मरुस्थलीय वनस्पति ज्यादा पाई जाती है वहां पर। तो मिलान करना है। स्टेपीज घास के मैदान रूस में बिल्कुल सही है, प्रेरीज अमेरिका में बिल्कुल सही है, बेल्ट अफ्रीका में सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में ठीक है ये। इसके बाद आप बताओ लानोज, लानोज कहां पर है? कंपोज, पंपास, सवाना, पटाना, कैंटरबरी और पुस्ताच। ये घास के मैदान कहां पर है? लानोज, कैंपोस, पंपास, सवाना, पटाना, कैंटरबरी और पुस्ताच, ये सब घास के मैदान कहां पर स्थित है? लानोज है वो वेनेजुएला में, कंपोज है ब्राजील में, पंपास है अर्जेंटीना में, सवाना दक्षिण अफ्रीका में, पटाना जो घास के मैदान है वो श्रीलंका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, और पुस्ताच घास के मैदान में हंगरी में। अब भारत के बारे में बात करें, भारत में घास के मैदान है वो उन घास के मैदानों को भारत में जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जानते हैं और उत्तराखंड में द्वार नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर मर्ग या बुग्याल या पयाल, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में हरिद्वार, ठीक है, दूनो द्वार, ठीक है, इस प्रकार से जाने जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। किस नदी, ये शहर है इधर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी है, स्प्रे नदी के किनारे है, बिल्कुल ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, बिल्कुल ठीक है।
रोम जो इटली में पड़ता है, टाइबर नदी के किनारे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लाहौर है सिंधु नदी के किनारे नहीं है, ये रावी नदी के किनारे है। इसके अलावा आप बताओगे वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, दिल्ली, कीव, मिस्र, इराक और खार्तूम, ये किस नदी के किनारे स्थित है? कीव है नीपर नदी के किनारे स्थित है। कीव कहाँ पर स्थित है? आप बताओगे यूक्रेन में स्थित है। वाशिंगटन है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, जो अमेरिका की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी टेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। मिस्र की राजधानी जो काहिरा है, मिस्र की राजधानी वो नील नदी के किनारे स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद है। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम तो दक्षिणी सूडान का राजधानी है, ये भी नील नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आप बताओगे लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? और दूसरा जबलपुर। कमेंट में बताना है लखनऊ और जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है।